हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी मुझे पता चला कि बैंगलोर में क्या हुआ है। मैंने अभिषाक शर्मा का एक वीडियो देखा है जिसमें वो बता रहे थे कि बैंगलोर में नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसको लेकर मुसलमान रोड पर उतर आए हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से 3 मुसलमान शहीद भी हो गए हैं। सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं, जो हमारे 3 मुसलमान, जो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन्होंने शहादत पाई है, ऐसी शहादत को हम सलाम करना चाहते हैं। हमारा सलाम भी कम है उनके लिए। जो हमारे जो 3 मुसलमान, जो बेगुनाह मुसलमान, जो जिनकी शहादत हुई है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। और जिनके घरों में जो चिराग बुझे हैं, ऐसे चिराग पे हम मतलब कुर्बान जाए, हमारी आने वाली नस्लें ऐसी शहादत पे कुर्बान जाए। ऐसी शहादत अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त हमारे नसीब में लिख दे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, हम शहीद हो, हम ऐसी मौत चाहते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने भी सुना है कि जिस तरह से हमने अभिषाक शर्मा का वीडियो देख रहे थे, उन्होंने जो बोला है वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन बात क्या है, बात ये है कि बैंगलोर में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का जो एमएलए है उसका छुटपुटिया कोई रिश्तेदार पी नवीन या प्रवीण करके कोई एक ऐसा गुस्ताख रसूल पैदा हो गया है। उसने फेसबुक पे एक पोस्ट किया जो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा को लेकर उसने गुस्ताखी की। इसी वजह से वहाँ के मुसलमान जो है गुस्से में आए। पहले वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे जब कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है तो वहाँ पे मतलब कि लोग गुस्सा ज़्यादा हो जाते हैं, आगजनी कर देते हैं। ये हमने सुना है। खैर, अभी जब मैंने अभिषाक शर्मा का जो वीडियो देखा, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले एक बात बोल दूं, गुस्ताख रसूल की एक सजा है, सरतन से जुदा है, सरतन से जुदा है। समझ में आया? चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। अब ध्यान से सुनना, अभिषाक शर्मा का जो मैंने वीडियो देखा, अभिषाक शर्मा ने अपने वीडियो में बोला है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है? क्या चीन ने जो हमारी जमीन को कब्जा किया, क्या वो चीन चला गया वहां से, या भारत से कोरोना खत्म हो गया? अगर ऐसा हुआ तो तब जाकर कहीं हम अल्लाह और जो अपने उसका नाम ले रहे थे भगवान उगान का, तो उसके लिए हम लोगों के घर जलाएं, लोगों को तोड़ फोड़ करें। तो इस बात को हम अभिषाक शर्मा की बात को सपोर्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जहां पर लड़ाई हुई है वहां पे कांग्रेस की सरकार है और इसका पूरा फायदा आईटी सेल वाले और बीजेपी वाले उठाएंगे। आपको पता है, बैंगलोर के मुसलमान, ध्यान सुनो, 2 साल से अंकुर आर्या पर हम आवाज उठा रहे हैं, यूट्यूब के जरिए उठा रहे हैं, कई घरों में जाकर ऐसे उठाए कि ताकि हमारा जो मुसलमान है वो जाग जाए। अंकुर आर्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला वो शख्स है जो हमारी अम्मा आयशा, हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है। उसके साथ राहुल आर्या, नरसिंह वानी जैसे लोग हैं जिन पर लोग आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन ये मुझे बहुत खुशी हुई कि बैंगलोर का मुसलमान के अंदर ईमान बचा है, उनका ज़मीर जागा हुआ है, जिन्होंने जो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन जो आपने आवाज़ उठाई वो गलत तरीके से उठाई। जो आपने आवाज़ उठाई हमारे नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी, वो आपने गलत तरीके से उठाई। वो भी हम बताएंगे कैसे उठाई। 2 साल से मैं अंकुर आर्या, नरसिंह वानी, राहुल आर्या जैसे लोगों पे कुत्तों की तरह भौंक रही कि मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो। लेकिन ये वो मुसलमान है जिसका ज़मीर बिक चुका है। आपको बताते हैं, जब भारत से कोरोना जाने लगेगा, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाएगा, हमने आगे का प्लान क्या बनाया है। जहां हम रहते हैं वहां के थाने का हम घेराव कराएंगे अकेले दम पे, भूख हड़ताल करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा वहां लड़ेंगे, बिना पुलिस को टारगेट किए हुए, बिना बेकसूरों को टारगेट किए हुए। और अपने पुलिस प्रशासन से ये डिमांड करेंगे कि जो अंकुर आर्या है इसको मेरे हवाले करे, उसका हम कत्ल करेंगे और हम आपके संविधान में कुछ नहीं होने देंगे, हम कहीं नहीं भागेंगे। हम दाऊद इब्राहिम, हम ऐसे लोग नहीं है कि हम कुछ भी करके भाग जाए, नहीं, आपकी नजरों के सामने कत्ल करेंगे गुस्ताख रसूल का और आपको गिरफ्तारी उसी वक्त देंगे। आप बिना कोर्ट, बिना कचहरी, बिना पुलिस स्टेशन ले जाए हमें बीच चौराहे पर फांसी के तख्ते पर लटका देना, क्योंकि मुझे ये फक्र होगा और फांसी का तख्ता अपने गले पे फंदा अपने गले में डालने में मुझे ये फक्र महसूस होगा कि हम अपने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे रहे हैं। अपने नबी पाक के लिए हम टुकड़ों में भी कटने को तैयार है, अपने नबी पाक के लिए हम खून से भी नहाने को तैयार हैं। लेकिन
जहाँ पे आवाज उठाना है वहां पे मुसलमान आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज जहाँ पे उठानी थी वहां भी आप लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन गलत तरीके से उठाई। आपको अगर किसी ने कांग्रेस का किसी का जो एमएलए है उसका छुटपुटिया जो रिश्तेदार जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी की, आपने ये जानने की कोशिश की, वहां पे कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी हर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे वो कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहती है। देखो, कांग्रेस को हम सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस हमारी बाबरी मस्जिद का गुनहगार कल भी था, आज भी और ता कयामत तक रहेगा। लेकिन जो हकीकत है वो हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है बीजेपी वहां वहां उसको गिराना चाहती है। अब आप कांग्रेस में, अब हम आपको एक मिसाल दे रहे हैं। कांग्रेस का एक नामचीन नेता जो सिंधिया, जो कुर्सी की लालच में अपने जमीर को बेच दिया, जिसने, जो नामचीन नेता जिसने अपने जमीर का सौदा कर दिया एक कुर्सी सीएम बनने की लालच में, उसने गरीब आवाम से धोखा किया। और हमारे नबी पाक गरीबों के लिए क्या करते हैं मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं, आप सबको पता है। दूसरी बात, आपने ये कैसे नहीं, आपके दिमाग में ये कैसे नहीं समझ में आया कि जब सिंधिया जैसे लोग बिक सकते हैं तो ये जो कांग्रेस का एमएलए है पी नवीन, क्या नाम है इसका, ये क्यों नहीं बिक सकता है? इसने इस पोस्ट के लिए 10 से 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में लिया होगा। आजकल ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी की सरकार ही इस्लाम की बुनियाद पर चल रही है। आपने, अगर आज आप मुसलमान, पूरे भारत के मुसलमान अंकुर आर्या के लिए सड़कों पर उतरते, अपने नबी पाक की, अपनी अम्मा आयशा की इज्जत के लिए सड़कों पर उतरते, तो आज पी नवीन और या पी प्रवीण जो भी इसका नाम है, ये जैसे दो कौड़ी के सुअर हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते थे। इन सबको पैदा करने वाला अंकुर आर्या, नरसिंह वानी, राहुल आर्या। अगर आप इन सपोलों को छोड़ के अजदाहों को, नागों को दबोचेंगे तो इन सपोलों का अपने आप खात्मा हो जाएगा। लेकिन किसी ने भी उत्तर प्रदेश में आवाज नहीं उठाई, जो कि अंकुर आर्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला। किसी भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में इतनी हिम्मत नहीं आई कि थाने का घेराव कर और पुलिस से ये डिमांड करे कि हमारे इस्लाम को टारगेट न करवाएं और ये बीजेपी की जो चाल है उसको फेल करें। तो देखिए, जब कोरोना खत्म होगा तो मैं प्रोटेस्ट कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। जो बैंगलोर के मुसलमान आपको एक मतलब जाल बिछाएंगे और आप उसमें फंसते चले गए। ये बात अविशाल शर्मा ने बिल्कुल सही कही है। अब देखिए, इस बात को संबित पात्रा जैसे, गोबर पात्रा जैसे लोग क्या करें, जय मीम जय भीम वाले कहें तो सुन गोबर पात्रा, जिसके दामन में छेद होते हैं वो दूसरों के दामन के छेद नहीं गिनते हैं। समझ में आया? तू अपनी पॉलिटिक्स अपने पास रख। तो अब हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं, जब ये कोरोना का, जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा तो मैं जहां पे रहती हूँ अपने थाने का घेराव करूंगी, भूख हड़ताल करूंगी, रोड पर बैठ जाऊंगी, जो हो सकेगा मैं करूंगी। और ये कहूंगी कि अंकुर आर्या, नरसिंह वानी, राहुल आर्या जैसे लोगों को बीच रोड पर लाकर जूतों से मारना होगा, चाहे पुलिस मारे या चाहे मैं मारूं, चाहे इसके लिए मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। बिना पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाए, बिना भारत की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी ऐसी चीज को नुकसान पहुंचाए जो हमारे मतलब इस्लाम इजाजत नहीं देता। अब आपको बता दें, आपने जिस इस्लाम के लिए आवाज उठाई, जिस नबी पाक के लिए आवाज उठाई, आप ध्यान सुनिएगा। एम से मोहब्बत और एम से मोहब्बत, एम से मोहब्बत और एम से मोहम्मद, दोनों का रिश्ता क्या है? मोहम्मद पैदा हुए ही है मोहब्बत पैदा करने के लोगों के दिलों में। एम से मोहम्मद और एम से मोहब्बत, हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ही हैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। तो इसीलिए हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने लोग दुश्मन हैं, और आप जानते हैं मोहब्बत के लोग आजकल कितने लोग दुश्मन हैं। खैर, तो आपको ये बताना चाहते हैं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन पर एक बूढ़ा जो थी वो कूड़ा डालती थी। काफी अरसे से उन्होंने ये काम शुरू किया था कि वो जब भी हमारे नबी पाक वहां से गुजरे वो कूड़ा डाल रही हैं। एक दिन क्या हुआ, वो अचानक से बीमार पड़ जाती है, हमारे नबी पाक वहां से गुजरते हैं, उन पे कूड़ा नहीं डलता है। तो हमारे नबी पाक चारों तरफ, मतलब जो आसपास के लोग पूछते हैं, भाई यहाँ पे बूढ़ा रहती थी, वो मेरे ऊपर कूड़ा डालती, वो आजकल कूड़ा क्यों नहीं डालती? तो लोगों ने बताया कि वो बीमार पड़ी। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले जाते हैं उस बूढ़ा के पास और बोलते हैं कि आपने हमारे ऊपर कूड़ा नहीं डाला, इसीलिए माफी खैरियत पूछने चले आए। तो वो बूढ़ा शर्मिंदा हो जाती है और वो अपने मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेती है। तो समझिए, माँ से मोहम्मद
اور ماں سے محمد اور ماں سے محبت، ان کا رشتہ کیا ہے؟ تو آپ ہمارے محمد کا نام، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام نہ کریں۔ آواز آپ نے صحیح اٹھائی لیکن غلط طریقے سے اٹھائی، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ منافق مسلمان ہیں جو ٹیمپل کو، ایسے مسلمان ہیں جن کو، وہ میری نظر منافق ہے اور ابھیشار شرما کی نظر میں اچھے مسلمان ہیں، تو منافق مسلمان ٹیمپل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مطلب جو مسلمان غصے میں آئے وہ مندر کو، 2 کوڑی کی مندر کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو کچھ لوگوں نے بولا کہ ابھیشار شرما کہہ رہے ہم ان کا دام، ٹھیک ہے، ابھیشار شرما منافق مسلمانوں کا دامن تھام کے چلنے دو، ہم اپنے نبی کا دامن تھام کے آگے بڑھیں گے۔ ابھیشار شرما کو جو سمجھ میں آتا ہے ان کو کرنے دو، جو میرے سمجھ میں آئے گا وہ ہم کریں گے۔ ہم کٹر کل بھی تھے، کٹر آج بھی، اور آنے والے ٹائم میں بھی کٹر رہیں، لیکن کٹرتا کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ کٹرتا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے حق میں آواز اٹھائیں، اپنے سے نیچوں کے لیے، نیچے جو غریب ان کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے اسلام کے لیے آواز اٹھائیں، جو آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی ان کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن آواز اس طرح سے اٹھائیں کہ آپ کسی نردوش کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی بھی معصوموں کو ٹارگٹ نہ کریں۔ آج ہم آپ کو بتا دیں یہ پولیس والوں کی بات، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پولیس والے بہت خراب ہوتے ہیں، ہاں میں کہتی بہت خراب ہوتے ہیں، لیکن آپ کبھی یہ سوچ کے دیکھو کہ یہ وہی پولیس والے ہوتے ہیں، یہ سرکار کے دباؤ میں رہتے، اگر یہ سرکار کا کہنا نہ مانے تو یہ وہی آفیسر ہے، سرکار ان کا تبادلہ کر دیتی، ان کا ٹرانسفر کر دیتی، اور جب یہی پولیس والے جنتا کہنا نہ مانے تو جنتا ان کو جوتے سے پیٹ دیتی۔ تو پولیس والوں کی دونوں طرف سے ہار ہے، نہ سرکار ان کے بس میں ہے اور نہ جنتا ان کے بس میں، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آفیسرز کو بنا ٹارگٹ کیے، بنا نقصان کے اپنے اسلام کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے نبی پاک کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے اماں عائشہ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے اللہ پاک کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، جو کہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی نردوش کو ٹارگٹ نہ کرو، کسی کی پراپرٹی کو آگ نہ لگاؤ۔ آپ یہ نوین یا پروین جو بھی تھا اس کو گھر سے نکال کر مارتے، بیچ روڈ پر لا کر مارتے، لیکن کسی آگزنی نہ کرتے، اور اس آگزنی میں جو مطلب جو بھیڑ اتنا آپے سے بیزار ہوئی، جس میں ہمارے 3 مسلمان جو شہید ہوئے ہیں، تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ مسلمان ہمارے نبی پاک کے لیے بول رہے ہیں، دوسری طرف منافق مسلمان ہیں، وہ مندر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ مندروں کچھ نہ ہو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافروں سے زیادہ نقصان ہمارے اسلام کو منافق مسلمانوں سے۔ باقی ابھیشار شرما کو منافق کا دامن تھام کر چلنے دو، ہم اپنے ماں سے محبت، ماں سے محمد کا دامن، اپنے پیارے نبی کا دامن تھام کر چلیں گے۔ باقی جو 3 ہمارے مسلمان جو شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ بس یہی کہنا چاہتے ہیں، آپ ایک جال بچھایا گیا تھا، آپ اس جال میں مسلمانوں کو پھنسا دیا گیا، کیونکہ آپ کو اگر آواز اٹھانی تھی، جو اس کی جڑ ہے انکر آریہ، نرسنگ وانی، راہل، اگر ان جیسے لوگوں پہ آواز اٹھتی تو آج 2 کوڑی کا پروین نوین جو بھی ہے وہ ہمارے نبی آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اماں عائشہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے آواز اٹھاؤ، بنا کسی کو نقصان پہنچائے، بنا کسی کو ٹارگٹ کرے، چاہے وہ کانگریس کا کوئی نیتا ہو غلط بولے اس پہ آواز اٹھاؤ، چاہے بھاجپائیوں کا ہو اس پہ آواز اٹھاؤ۔ باقی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں نے وہاں کیا، اس سے پورا فائدہ بی جے پی کو ملے گا اور آئی ٹی سیل والوں کو ملے گا۔ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے، گستاخ رسول کی ایک سزا ہے، سر تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ اللہ حافظ۔